Good evening, friends. I hope you all are studying well and prepare for your examinations. So, today my video is minimum of 3 to 4 minutes or 5 minutes. I will talk you shortly about some important articles. आज मैं आपको कुछ important articles बताऊंगी जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपने अब तक वो चीज़ें कवर कर ली होंगी एंड आई मेक सम मिनी नोट्स लाइक दैट सो दैट यू हैव टू कवर सम ऑफ की फैक्ट्स। सो जब भी आप इनको अपने स्टडी टेबल के अराउंड रखेंगे और इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ रखेंगे, you will memorize and rememorize again and again about these articles. So first article here is 17. So 17 is for abolition of untouchability. ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है। इसके रिलेटेड कई सारे अभी रिसेंट में भी केसेस हुए हैं जो आपको पता होंगे एंड करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वो चीज़ सेकेंडली 24th आर्टिकल 24th इज़ अबाउट चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। आई मेंशन हेयर CL, so CL stands for child labor. And 25th article is freedom to independence. 32nd is important concise soul of constitution. So 32 आर्टिकल जो है वो आप वैसे भी जानते ही हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 32nd आर्टिकल इज़ द मोस्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो आर्टिकल 32 है इसको हार्ट और सोल कहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो दीज 4 आर्टिकल्स आर मेक श्योर, ये तो आपको किसी भी हालत में छोड़ने ही नहीं है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस इज़ ऑल्सो शॉर्ट नोट्स ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बेस पे भी मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगी। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो हमें सिटीजनशिप मिलती है किसी भी कंट्री की या इंडिया की, हम स्पेसिफिकली बात करें क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है सिटीजनशिप की, यहाँ रहने की जो नागरिकता है स्पेशली वो कैसे मिलेगी, उसके लिए कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उन सब की ये छोटी सी एक शॉर्ट फ्लैश मेमोज कार्ड्स हैं या एक तरह से मेमोराइजिंग कार्ड्स हैं जिनको आप अपने फ्रंट टेबल पर रखेंगे या जब भी आप देखेंगे यू कैन रिमेंबर रिवाइज अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको पूरी होल स्पेसिफिक बुक खोलने के लिए टाइम लगेगा और इतना टाइम अब नहीं है कि आप हर एक बुक को स्पेसिफिकली खोल के देखें। सो आई मेक दिस इन स्टिकी टेम्पलेट्स। सो आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में आपको जल्दी से बता देती हूँ, अदरवाइज़ द वीडियो गोइंग सो लॉन्ग। सो आर्टिकल 5 to 11 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में यूज़ होता है। अब मैं आपको एक एक चीज़ का रोल नहीं बताऊँगी, ये आप खुद देख सकते हैं। देन एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हमें सिटीजनशिप मिलती कैसे है, सो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाय बर्थ मिलती है, बाय डिसेंट मिलती है, बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी, बाय नेचुरलाइजेशन मिलेगी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मिलेगी। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं 3 to 7। देन फॉर लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हम सिटीजनशिप को लॉस भी कर सकते हैं, वो कैसे हो सकती है हमारी रिन्यूंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप से हो सकती है। देन एक होता है कंसेप्ट ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार या फिर ऐसा भी होता है कि बंदे को किसी भी पर्सन को जो भी हैं उनको 2 सिटीजनशिप्स मिली होती हैं, ड्यूल सिटीजनशिप। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ कार्ड होल्डर या वो US के कार्ड होल्डर हो गया, वीज़ा मिला है उन्हें, ग्रीन कार्ड मिला है एंड अदर स्टेप्स टेकन टूवर्ड द इंडियन डायस्पोरा।
So these are some factual mini notes about citizenship. So hope आपको ये चीज़ें समझ आ गई and this is all the important articles. सो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट और समरी वाइज एक स्टेप्स में आपको एक वीडियो बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लाइक या सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बता सकते हैं. देन मुझे एक क्लू मिल जाएगा कि आपको मेरे वीडियोस, आपको मेरे कंटेंट, या आपको मेरे जो भी है स्टडी का या नोट्स मेकिंग का तरीका पसंद आता है. सो आई विल मेक द वीडियो इन फुल लेंथ. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ. थैंक यू.